बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं जो आपको रेसिपी सिखाने जा रही हूँ वो है मटन कढ़ाई की। बहुत ही आसान और बहुत ही मज़ेदार सी ये रेसिपी है। जब आप ये इसे घर में अपने ट्राई करेंगे तो आपको बहुत ही बनाने में भी आसान लगेगी और खाने में उतनी ही ज़्यादा मज़ेदार लगेगी। अभी अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल का आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि मेरे आने वाली तमाम वीडियोज़ आपको मिलती रहें। वीडियो पसंद आए तो लाइक भी ज़रूर कीजिए। इसके लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत होगी उसमें सबसे पहले तो मुझे चाहिए 1 किलो मटन का गोश्त, और उसके साथ जो है मैं इसको हांडी में बनाने जा रही हूँ तो मुझे चाहिए होगा 2 खाने के चमचे कुटा हुआ अदरक और 2 ही खाने के चमचे कुटा हुआ लहसुन और 1 चाय का चमचा मुझे चाहिए है नमक। मैं ये सब चीज़ें इसमें डाल दूँगी हांडी के अंदर, और हांडी में डाल के मैं इतना पानी डालूँगी इसमें कि जिसमें ये आसानी के साथ तकरीबन 30-35 मिनट तक पकाऊंगी मैं इसे, ताकि ये आसानी के साथ इसमें गल जाए। मैंने इसमें लहसुन अदरक और नमक डाल दिया है। अब मैं इसमें तकरीबन 2-2.5 कप के करीब पानी डालूंगी और इसको फिर पहले तो तेज़ आंच पे रखूँगी, फिर उसके बाद मैं इसको मीडियम फ्लेम पे रख दूँगी और ये 30-35 मिनट तक यानी 35 मिनट तक जो है ये आराम से अपना गलने का इसका टाइम होगा। ये गल जाएगा इतनी देर में। अब मैंने इसको तेज़ आंच पे रखा है थोड़ा। अब मैं इसको कवर कर देती हूँ। कवर करने के बाद मैं इसको कवर कर दूँगी, और कवर करने के बाद मैं इसको तेज़ आंच पे ही तकरीबन 5-10 मिनट के लिए छोड़ूँगी। अब इसमें तकरीबन जोश आ गया है और मैं इसको चला के फिर 30 से 35 मिनट यानी 30-35 मिनट के लिए मैं इसे लो फ्लेम पे गला लूँगी गोश्त को। इसके बाद हमें जिन मसालों की ज़रूरत होगी उसमें मुझे चाहिए होगा नमक 1 खाने का चमचा, पिसा हुआ गरम मसाला 1 चाय का चमचा, हल्दी 1 चाय का चमचा, पिसा हुआ धनिया 2 खाने के चमचे, भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा और भुना हुआ कुटा हुआ धनिया, ये दोनों 4 खाने के चमचे है। 2 खाने के चमचे भुना हुआ ज़ीरा है और 2 खाने के चमचे कुटा हुआ भुना हुआ धनिया है इसमें। 2 खाने के चमचे कुटी हुई लाल मिर्च है और 2 खाने के चमचे पिसी हुई लाल मिर्च है। इन तमाम मसालों को हमें डालना है हांडी में। इसके अलावा मुझे चाहिए होंगी हरी मिर्चें, ये आपकी मर्ज़ी है। मैंने 15 से 20 हरी मिर्चें रखी हैं। 1 प्याली दही लूँगी मैं और तकरीबन 4 के करीब बड़े मीडियम साइज़ के टमाटर हैं ये, इनको मैं काट लूँगी। गरम मसाले में मुझे काली मिर्च, लौंग, दालचीनी, छोटी इलायची, बड़ी इलायची चाहिए। ये आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से डाल सकते हैं, इसमें कोई ख़ास तादाद नहीं है। अब मैंने तेल लिया है 1 कप और इसमें 1 खाने का चमचा साबुत ज़ीरा डाला है मैंने। अब तमाम साबुत गरम मसाले डाल दूँगी मैं। टमाटर डालूँगी मैं इसमें। अब इन टमाटर को इसी के मसालों के साथ ये अच्छे से गल जाएंगे। अब मैं ये तमाम मसाले डाल रही हूँ। मसाले भुन भी जाएंगे और टमाटर भी गल जाएंगे इसमें। अच्छा, फ्लेम मैंने मीडियम ही रखी है, तेज़ नहीं है। अब मैं इसको कवर कर दूंगी जब तक ज़रा टमाटर थोड़े सॉफ्ट हो जाए और मसाला ज़रा भुन जाए। अब देख लेते हैं कि इसकी क्या पोजीशन है। बड़ी अच्छी उससे खुशबू आ रही है और टमाटर भी थोड़े सॉफ्ट हो गए हैं। अब मैं इसके अंदर जो मैंने गोश्त गला के रखा था उसको मैं इसमें डाल के अच्छे से भूनूंगी ताकि गोश्त के अंदर तमाम मसाले और टमाटर वगैरह अच्छे से मिक्स हो जाए। अभी थोड़ी सी आंच मैंने तेज़ की है, फ्लेम थोड़ा मीडियम कर लिया है मैंने ताकि गोश्त की भुनाई ज़रा
अच्छे तरीके से हो जाए और टमाटर और अच्छे से गल जाएं। अब ये सब चीज़ें तकरीबन बहुत अच्छे से मिक्स हो चुकी हैं। आँच मैंने मीडियम ही रखी हुई है। अब हमने 1 कप जो दही लिया था उसको मैंने फेंट लिया है और अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 प्याली दही। इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेते हैं ताकि तमाम मसाले गोश्त के साथ रच बस जाएं। अब ये देखिए खूब अच्छे सा भुनना शुरू हो गया है। अब मैंने इसके अंदर हरी मिर्चें भी ऐड कर दी हैं ताकि थोड़ा सा ये और स्पाइसी हो जाए और हरी मिर्चों का जायका भी इसके अंदर आ जाए। अब मैं ऊपर से 1 चाय का चमचा गरम मसाला पिसा हुआ और डालूँगी। इसको दम पे रख दूँगी। अब मैं इसे सर्व करने के लिए थोड़ी सी हरी मिर्चें और हरा धनिया इसमें डालूँगी। बाकी मैं इसको सर्व करूँगी जब डिश में, तो बाकी सर्विंग में मैं उसमें फिर थोड़ा हरा धनिया डालूँगी इस पर। अभी डाल के मैं इसको 5 मिनट रखूँगी दम पे और फिर उसके बाद मैं इसको डिश आउट कर लूँगी। अब मैंने इसको निकाल लिया है डिश के अंदर सर्विंग के लिए और इसके ऊपर हरा धनिया थोड़ा सा मज़ीद मैं ऐड कर रही हूँ। और बड़ी ही मज़ेदार सी कढ़ाई ये मटन की रेडी है आपके। इसे घर में भी ज़रूर ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट सेक्शन में तो ज़रूर बताइए कि मेरी रेसिपीज़ आपको कैसी लगती हैं, या ये कि आप और कौन सी ऐसी रेसिपी है जो देखना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं। इस आइंदा किसी नए वीडियो में मुलाकात होगी आप लोगों से इंशाल्लाह। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह।